आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, ये हर किसी को जानने की इच्छा होती है। क्योंकि जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो आपके दिल की इच्छा यही है कि सामने वाले पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो ये मैं इसे टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो ला रहा था। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर मतलब यानी आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो सकता है, या आपका कोई खास मित्र हो या सेम जेंडर, जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा है उनका सिर्फ नाम लेके ध्यान करेंगे तो जो मैं रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। चलिए मैं देता हूँ। बस यही ख्वाहिश है, क्या वो हमारे जीवन में वापस आएंगे, तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा। चलो, कार्ड के जरिए खुशखबरी तो आ रही है, कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं, आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान तो बहुत ज़्यादा है, आपके बिना अधूरे भी हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि कहीं वो किसी के साथ खुश तो नहीं है। ज़्यादातर यही दिमाग में आता है कि वो किसी के साथ खुश तो नहीं है। आपको दूर हुए कितने दिन हुए, आपके जीवन में अभी तक कोई आया नहीं, तो फिर उनकी लाइफ में इतनी आसानी से कोई क्यों आ सकता है। जैसे आप परेशान हो वो भी परेशान है इमोशनली, इस रिश्ते को वो भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते से दूर होने के बाद उन्होंने बहुत सी परेशानियां देखी हैं, परेशानी के अलावा कुछ नहीं देखा। उनसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है ना, उस गलती को भी वो सुधारना चाहते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि इमोशनली वो भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो गलती हुई है उनसे, उसको वो सुधारना भी चाहते हैं। प्रेजेंट की उनकी ये एनर्जी है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में थोड़ा कितना संघर्ष ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके जीवन से उनको जाने के बाद कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उनका यही है कि थर्ड पर्सन ढूंढना, ये करना वो करना। नहीं भाई, सामने वाले के जीवन में भी समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्या हैं, वो भी परिवार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ उसकी लाइफ में आप हो, यानी आपका मतलब ये नहीं कि बॉयफ्रेंड और भी हों, लेकिन ये है ना कि उनके जीवन में जिम्मेदारियां बहुत हैं। सो सॉरी, 100 लोगों की उनको सुनना है, उनके रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, माँ बाप भी हैं, हर किसी को देखते हुए ही तो इस रिश्ते को निभाना है। और आप लोगों के बीच जो रिश्ता खराब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, आपकी वजह से हुआ था। आपने ही तो उन पे ज़्यादा पाबंदियां लगा दी थी, उनके खिलाफ बोलना, किसी दोस्त से बोलना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, ये पाबंदियां ही तो उनको इरिटेट करने लगी। लेकिन एक और बता दूं, वो बंदा आपको प्रेम करता था,
आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से सामने वाला आपसे दूर हुआ। सामने वाला दूर हुआ मतलब यानी क्या होता है कि जब हमें किसी अपने से प्यार नहीं मिलता ना, तो हम वो प्यार बाहर से ढूंढते हैं। आपने उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि आपसे वो आपके साथ वो घुटन घुटन महसूस होने लगी थी। आपसे दूर जाने का ये भी मेन कारण था कि आपके साथ उनको घुटन महसूस होने लगी थी। तो वो किसी ने दो शब्द अच्छे से बोल दिए तो उनसे बात करने लगे, वहां से प्यार मन मिलने लगा। लेकिन आपके साथ वो जुड़े थे उस टाइम पे, आपको वाकई वो प्रेम करते थे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात नहीं है, दूरियां बढ़ने का कारण आप दोनों के बीच गलतफहमियां थी। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ उसका छोड़ो। लेकिन आने वाला वक्त बता रहा है कि आप दोनों के बीच फिर सुलह होगी, फिर से रियूनियन होगा, आप दोनों पहले की तरह फिर से रहोगे। आप बस समय का इंतजार करो। आपको बस शांत रहने की जरूरत है। साइलेंट जोन कुछ दिन के लिए आप साइलेंट जोन अपना लो। आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। ये ईश्वरीय आशीर्वाद है, क्योंकि ये आप लोगों का रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का है, क्योंकि ना आप उनको भुला पा रहे हैं न वो आपको भुला पा रहे हैं। आप आपसे वो दूर होके क्या सोच रहे हो, वो अपने आप को सजा नहीं दे रहे हैं। उनको भी लगता है कि बात करनी चाहिए, लेकिन क्या है, आपने उनको इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया था जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए। तो थोड़ा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप में सुधार कर लें। प्यार का मतलब समझें। प्यार का मतलब ये होता है आज़ादी। हमें किसी को बांध कर रखना रखना ये प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब आज़ादी, सामने वाले की खुशी में खुशी होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे बीच थर्ड पार्टी आ गई। यदि आप लोगों के बीच बात हो रही है और थर्ड पार्टी आ जाती है बाई चांस, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलें। जब आप थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं बोलोगे तो सामने वाला बंदा अपने आप समझ जाएगा कि ये व्यक्ति सही है। जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो तो उनका झुकाव सामने वाले की तरफ ज़्यादा हो जाता है। आप बड़े प्यार से बात करो ताकि थर्ड पार्टी आपके खिलाफ कुछ बोले और उससे वो इरिटेट हों और उसको अपनी लाइफ से लात मार दें। ये भी कुछ साइकोलॉजियाँ होती हैं जो रिश्ता चलाने में काम आती हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। आज ही करना है, ये करना है, वो करना है। अरे यार, ठंडे दिमाग से सोचो। यदि एक ध्यान रखना, यदि सामने वाले बंदे ने आपको सच्चा प्यार किया है तो वो बंदा कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के आएगा आपके पास। और आपको अपने प्यार पे विश्वास होना चाहिए। जो आपका प्रेम है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, उसकी थोड़ी हरकतें गलत हैं, उसको आज़ादी चाहिए। आपने वो आज़ादी अपने रिश्ते में रख के आज़ादी छीनी, इसलिए वो आपसे दूर हुआ। क्वेश्चन मार्क पे आप कितने दिनों से आप उसको इरिटेट कर रहे थे, तो उसको तो आपके जीवन से जाना था। अब किसी से थोड़ा सा प्रेम मिला और सामने वाले बंदे ने चाल चली भाई, ब्लैक मैजिक करके, तो रिश्ता आप लोगों का वहाँ खराब हुआ है ना। तो इसी रिश्ते को हम दोबारा सुधार सकते हैं। थोड़ा आप अपने आप पे कंट्रोल करें। वैसे भी रीडिंग बता रही है, सामने वाले की एनर्जी बता रही है, इस रिश्ते को वो भी नहीं तोड़ना चाहते। कहीं भी हों, कैसे भी हों, इस रिश्ते को वो दोबारा से जोड़ेंगे। आपको सिर्फ भगवान पे भरोसा करना है, भगवान आप लोगों को मिलाएंगे। आप लोगों का जो रिश्ता है वो फिर दोबारा से पहले की तरह कायम होगा। ये परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा ने ही आप दोनों को मिलाया है, तो आगे भी वो उसी रिश्ते को चलाएंगे। देखो, मैंने प्रैक्टिकली बहुत से लोगों से बात की है। समस्याएं वहीं आती हैं
कि जहां अपने प्यार पे आप हावी हो जाते हो। यदि आप अपने प्यार पे हावी नहीं होगे तो रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। सामने वाला बंदा थोड़ा चंचल स्वभाव का है, चलाया मन है, लेकिन दिल उसका आज भी आपकी तरफ है। आपसे दूर हो, किसी के साथ भी हो, उसकी मजबूरी हो, लेकिन वो अंदर से प्यार आज भी करता है। और इस रिश्ते को देखना, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। इस रिश्ते को सामने वाला बंदा फिर से सुधारेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते को दोबारा से सुधारना है, क्योंकि इस रिश्ते में सामने वाले को पता है कि आपने वो दिया है उनको, शायद जीवन में उनको कोई नहीं दे सकता। आपका जो रिश्ता है ना, और उसको आप पर पूरा विश्वास है कि ये मेरा साथ हमेशा देगा, इसलिए और आपके साथ आना चाहते हैं। और ये आप लोगों का रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ेगा भी, यानी आप लोगों का बहुत जल्दी रियूनियन भी होगा। सबसे बड़ी बात, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए मालूम है सम्मान क्या है। आपको बहुत पावरफुल, पैसे वाला, सबको समझते हैं। यानी पैसे वाले का मतलब ये नहीं कि आप अरबपति खरबपति हो। पैसे वाले का मतलब यानी जो समय पे काम आए उसको पैसे वाला बोलते हैं। यानी उसके हर बुरे वक्त में आपने साथ दिया था, तो आपको वो पावरफुल इंसान समझता है वो, कि ये व्यक्ति फिर से हमारे साथ आएगा। वैसे भी इस रिश्ते को लेके सामने वाला कंफ्यूज है कि क्या करें। सच्चाई तो थी प्यार में, अब बहकावे में आके आपसे दूर हो गए, लेकिन इस रिश्ते को वो दोबारा से सुधारेंगे, क्योंकि वो पर्सन प्योर सोल है, अंदर से आपके लिए आज भी प्रेम है। अरे आज प्रेम नहीं होता तो आपको उनकी याद आती नहीं। आपके अंदर जो उनकी क्रेविंग होती है ना, अचानक से याद आना, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन ने भी आपको याद किया है। ये एनर्जी लेवल पे काम करता है। आप अचानक से बैठे हो, उनकी अचानक से याद आना, तो सामने वाला बंदा भी आपको याद कर रहा है। वैसे भी आपसे दूर होने के बाद उनने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। जो लोग अपने थे उन्होंने दगा दी, उनका किसी ने साथ नहीं दिया, और परेशान हैं आज वो आपसे दूर होने के बाद। जो अब आपके दिमाग में यही आ रहा है कि परेशान है तो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। भैया कांटेक्ट कैसे कर लें, उनका ईगो ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा। वैसे सामने वाले बंदे ने अपने जो जीवन की धज्जियां उड़ाई ना, सिर्फ ईगो के कारण है। झूठ बोलना, बहाने बहाना, ये उनकी क्वालिटी है। तो उस क्वालिटी में थोड़ा बदलाव में समय आएगा, है ना, समय लगेगा ना। समय वो बदलेंगे जरूर, क्योंकि परमात्मा चाहता है आप दोनों के जीवन की ग्रोथ हो। परमात्मा चाहता है कि आप दोनों के जीवन की ग्रोथ हो, आप दोनों का दोबारा से मिलन हो, और हमेशा के लिए पहले जैसे संबंध हो। ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ये रीडिंग बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, यानी यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर किस राशि के लिए है। रीडिंग का मतलब होता है एनर्जी, ये एनर्जी रीड होती है। ये जो देख रहा है ये हर किसी पे रेजोनेट होगी। सिर्फ यानी 10-20% लोगों पे नहीं होगी, 80% लोगों पे रेजोनेट होगी। तो इसमें कोई उसका इशू नहीं है राशि का। और बहुत से लोगों को कॉल आता है, सर ये किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए होती है। बोले आप डेट क्यों नहीं डालते। देखो ये एनर्जी है, ये टाइमलेस होती है। जिस वक्त आप देख रहे हो उसी वक्त आपको ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। अब जैसे भगवान का कोई टाइम थोड़ी होता है कि भगवान की कृपा उसी टाइम पे बरसेगी, तो ये रीडिंग भगवान की कृपा है, ये हमेशा के लिए जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। तो अब मैं अपने इस वीडियो पे आता है, मतलब यानी आप लोगों का रियूनियन, परमात्मा चाह रहे हैं कि आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी हो। देखो कार्ड मैंने ऊपर वाले की, इनकी कृपा से निकालता हूँ, उनके आशीर्वाद से ही निकालता हूँ, क्योंकि आगे भी वही है पीछे भी वही है, मैं तो एक माध्यम हूँ। तो जो कार्ड बताएंगे वो परफेक्ट होंगे, और आप लोगों का रियूनियन आप 100% तय कर लो।
किसी भी हालत में हो, लेकिन आप लोगों का रियूनियन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जब एक थे तो आप लोगों की एनर्जी सेम थी, ठीक है। आपने उनको सम्मान दे दे के उनको तो यहाँ ऊंचाई पे पहुंचा दिया और आप एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं डाउन हो गए, ठीक है। तो इस रिश्ते को दोबारा से बचाना चाहते हो या चलाना चाहते हो तो आपकी एनर्जी भी उसी लेवल पे लेके आना पड़ेगी। यानी आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ लव पे काम करना पड़ेगा, खुद पे। यानी आप यदि खुद की इज्जत करोगे तो सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। यानी ये रोने धोने से रिश्ते कभी नहीं सुधरते कि हम उनको कॉल करके रो रहे हैं, ये नहीं, आप एनर्जी डाउन कर रहे हो। हमेशा रिश्ता बराबर के लोगों में बनता है और आपको बराबर का बनना पड़ेगा। आपने जो एनर्जी डाउन की है, आप देखो, आपका खाना पीना हेल्थ से डाउन, दुखी हो, परेशान हो, काम यानी वर्क पे भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस लेवल पे हो कि बिल्कुल डाउन एनर्जी पे हो। आप थोड़ा अपनी एनर्जी को ग्रो करो। अरे मेडिटेशन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, मोटिवेशनल बुक पढ़ो, यानी अपनी अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे ले जाओगे तो ये रिश्ते में सुधारने में बहुत जल्दी, यानी आप लोगों का रिश्ता बहुत जल्दी सुधरेगा। यदि आप अपनी एनर्जी हाई कर लेते हो ना तो मैनिफेस्ट भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जिस खेत की मिट्टी अच्छी होती है ना उसमें पौधे बहुत जल्दी उगते हैं। तो अपने खेत की मिट्टी मतलब यानी अपने माइंड को थोड़ा संतुलन में लेके आओ। इस रिश्ते को एक विश्वास होना चाहिए हमारे ऊपर कि हम इस रिश्ते को बचा रहे हैं और हम लोगों का रिश्ता कहीं बेकार नहीं हुआ, हम लोगों एक हैं। ये फीलिंग अपने अंदर ले आओगे कि हम दोनों एक हैं, ये सामने वाला बंदा मेरे बिना रह नहीं पाता और हम एक हैं, तो इस रिश्ते में बहुत जल्दी सुधार आएगा। वैसे भी सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है, सामने वाला पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है, क्योंकि उन्होंने सारे रिश्ते देख लिए निभा के, उनका किसी ने साथ नहीं दिया। सिर्फ आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके साथ हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ खड़े थे। उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है। दोस्तों मैंने अपना वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक चैनल बनाया है, चैनल का नाम है शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु। उस पर मैंने मैनिफेस्टेशन के ऊपर बारीकी से हर चीज़ समझाई है। आप उसको देख के आपका कैसा भी बिगड़ा हुआ रिश्ता हो उसमें सुधार आ जाएगा। तो मेरा चैनल है शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु। दोस्तों अब आते हैं इस रीडिंग पे। तो आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि भैया वो किसी के साथ हैं तो उनको छोड़ चुके हैं, वो जियो छोड़ा नहीं है उसको छोड़ चुके हैं, यानी वो सिर्फ अब आपके नाम की माला जप रहे हैं, आपके नाम की माला जप रहे हैं। जिन रिश्तों को उनको संभाल के रखा था उन्हीं रिश्तों ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो आप पर विश्वास करते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर हेल्प की तो थी कि आप एक हेल्पफुल इंसान हो, आप ही उनको जीवन में आगे बढ़ाने की मदद करोगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और वैसे भी बता दूं, आप लोगों का थोड़ा बुरा वक्त था, इसलिए आप दोनों में इमोशनली दूरियां बनी। वो वक्त ज़्यादा समय का नहीं होता, खराब वक्त ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, अच्छा वक्त भी आता है। तो अब समझ लो आपका अच्छा वक्त आने वाला है, आपका अच्छा वक्त आएगा, आप लोगों के रिश्ते सुधरेंगे और आप पहले की तरह हमेशा के लिए एक हो जाओगे, और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।